कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं एक खास मुद्दे पे, क्या संसद में जा करके विदेश के लिए, है ना, किसी गैर देश के लिए नारा लगाना सही मानते हैं आप लोग या गलत है। भारत की संसद में अगर कोई भारत के बारे में ना बोल करके अगर वो फिलिस्तीन के बारे में बोल रहा है तो आप क्या समझेंगे? सब कुछ सही चल रहा है या फिर समथिंग रॉन्ग? कुछ ऐसा ही जो है घटना उस समय हुई जब असदुद्दीन ओवैसी ये शपथ ले रहे थे। ये जानबूझ करके बोला गया शब्द, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना, जो इंडिया का होगा, थोड़ा बहुत जानकार होगा, थोड़ा भी जो है कि भारत से प्यार करता होगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा संसद में, उसमें भी संसद भवन में जा करके शपथ ग्रहण लेते समय, है ना, क्योंकि शपथ किसकी ली जाती है? संविधान की ली जाती है। किसके लिए ली जाती है? संविधान की जो है रक्षा करने, उनके मूल्यों की रक्षा करने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए, देश के हित में काम करने के लिए। लेकिन ये साहब जो है, ओवैसी साहब, है ना, ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं जय फिलिस्तीन, है ना। इनके जो है कि लास्ट का जो नारा है जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन। देखिए ये 3 नारे हैं, 4 नारे हैं टोटल। इन 3 नारों पे ना हमें आपत्ति है ना किसी को आपत्ति है ना। जय तेलंगाना आपने बोला, कोई बात नहीं। जय मीम बोला, वो भी चलेगा। जय भीम बोला, ये भी चलेगा, है ना। लेकिन जय फिलिस्तीन ये क्या दिखाता है? आप इंडिया के ही है ना, आप इंडिया के नागरिक हो, आप इंडिया के संसद में बोल रहे हो, लेकिन जय फिलिस्तीन क्यों बोला? भारत माता की जय तो आपसे कही नहीं जाती है। यहां पे है कि जय फिलिस्तीन बहुत अच्छे से कहा। चलिए, इसी पे जो है कि बवाल मच रही हुई है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो है कि तमाम सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं, है ना, ये मेरे शब्द नहीं है ना। तो यहां पे जो है कि ये बवाल जो है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है और इनकी संसद की सदस्यता जो है समाप्त करने की, है ना, मांग की जा रही है। चलिए, इसमें जो है कि आप देखेंगे कि किस रूल के तहत जो है कि यह डिमांड की जा रही है। तो यहां पे देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 का डी, है ना, यानी कि 102 का जो है क्लॉज डी के अनुसार ओवैसी को संसद सदस्य होने से तत्काल आयोग घोषित किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन में है। क्योंकि किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के लिए आयोग ठहराए, है ना, जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन करता है ना, तो उसको इस सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, है ना। इसी आर्टिकल के अधीन है। चलिए हम लोग डिटेल से थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि फिलिस्तीन को बेवजह घसीटा गया, ओवैसी की जो है कि यह आदत शुरू से रही है ना। तो चलिए, क्या कहता है कानून और कैसे कार्रवाई हो सकता है, इन पे जो है कि हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये बयानवीर को जो है हम लोग देखते हैं। हम कुछ ऐसा जो है कि इनके कुछ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर आए, बहुत ज़्यादा नहीं लेके आए। हमें बताएं कि हमें कहाँ आना है, हम वहाँ होंगे, जो करना है कर लेना। ये जो है ओवैसी साहब, ऐसा लगता है गुंडा, सड़क चाप गुंडा है, ठीक है। दूसरा जो देखिए, मैं इंडिया में नहीं हूं, यह संसद भवन में इनका स्टेटमेंट है। तो इनसे जो है कि बहुत ज्यादा उम्मीद हम लोग अच्छा बोलने का नहीं करते, लेकिन इस बार जो आपने बोला ना, वो बहुत बुरा बोला, है ना, बहुत ही बुरा बोला और आप बुरे फंसे हैं। चलिए, तो नए नए संसद बन करके आए, 5वीं बार बन के आए हैं, कोई 1-2 बार तो आए नहीं। 18वीं लोकसभा में जो है आप 5वीं बार बन के आए। इतना ज्ञान तो होगा ही, इतना तो सीख ही लिया होगा, कम से कम नहीं सीखा होगा तो सीख लेना चाहिए, ठीक है। ये ओवैसी साहब नहीं तो नहीं आए तो आकर के हमारे पास जो है
क्या कर लीजिए, क्लास कर लीजिए, हम आपको इतना तो सिखा ही देंगे, है ना। चलिए यहां पे जो है कि और ऊपर से क्या करते हैं, जब इनकी जो है क्या की जाने लगी, क्रिटिसाइज की जाने लगी, तो ये कहते जो है हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, सभी लोग अपने अपनी बात कर रहे थे, मैं भी अपना बात किया। तो अपनी बात कहने की एक जो है लिमिट होती है साहब, ओवैसी साहब, कहाँ पे क्या बोलना है ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। आप जो है 5वीं बार सांसद बनकर गए हैं, कोई पहली बार नहीं, है ना। चलिए तो यहां पे जो है कि आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 102 का 4 क्या कहता है, जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है, इनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। तो यहां पे जो है कि आप देखेंगे कि क्या कहता है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 102 में निर्दिष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने तथा सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि, है ना, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वह संसद का सदस्य बनने के अयोग्य होगा, है ना। हालांकि संसद द्वारा कानून द्वारा घोषित किए गए पदों को इस अयोग्यता से छुट्टी दे दी गई, इसके तहत ये नहीं आएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या कहता है कि अगर कोई पागल दिवालिया हो तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी। इसमें आएंगे क्या, आप लोग टिप्पणी कीजिएगा, है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोविजन देखिए, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, ये बेचारे हैदराबाद से ही है ना, तो इसमें तो ये आएंगे नहीं, क्लियर है। चलिए इसमें जो है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल वाली बात कही गई है, तो दल बदल में जो है कि ये फंसेंगे नहीं, है ना, ये दल बदल में फंसेंगे नहीं। लेकिन है कि इसमें एक और प्रोविजन है, वो प्रोविजन क्या है कि यदि जो है कोई संसद सदस्य जो है किसी विदेशी, है ना, राज्य के प्रति जो है वो निष्ठा का धारण करता है ना। अब ओवैसी साहब कुछ कैसे बोल सकते हैं, इनके तो प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, ये तो सोच रहे होंगे कि हम बोलेंगे और बच के निकल जाएंगे, नहीं बच के नहीं फंस के निकल जाएंगे, है ना, ऐसा सोचना होगा आपको। लेकिन आप फंस के इस बार नहीं निकल सकते, क्योंकि आप जो है कि संविधान के, जिस संविधान की शपथ आप लेने के लिए गए थे उसी में जो है उसका आर्टिकल जो है 102 का 4 क्या कहता है, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जो संसद का सदस्य हो किसी विदेशी नागरिकता को धारण करता है या किसी जो विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है ना, तो उसकी संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, है ना। तो यही कार्रवाई करने के लिए जो है विपक्ष जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष, विपक्ष तो है हद पर रह गया कि ये ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष जो है वो क्या करने लगा, इसकी सदस्यता की रद्द करने की मांग की जाने लगी उसके द्वारा। और इसके मामले जो है कि राष्ट्रपति तक, है ना, कहां तक के, राष्ट्रपति तक जो है वहां पे जा चुकी है ना। तो ये जो है कि आप देखेंगे कि इनकी जो है अभिव्यक्ति जो है ना, इनकी जो निष्ठा जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो है फिलिस्तीन के प्रति रही होगी। लेकिन यह बचाव में क्या कहते हैं कि लोग कुछ बोल रहा था तो हम भी आप बोल दिए, हम जो है क्या पिछड़ों की, दलितों की आवाज उठाते रहे तो हम आवाज उठाए। और कौन दलित है भाई, कौन पिछड़ा है, कौन दबा कुचला है, तो फिलिस्तीन दबा कुचला है। फिलिस्तीन कहाँ पे पड़ता है, हैदराबाद के किसी राज्य में, हैदराबाद के किसी गली में, शहर में, कहाँ पे पड़ता है, या भारत के किसी राज्य में। ओवैसी साहब इतने नादान आप भी नहीं हैं, है ना। आप चर्चा में बने रहने के लिए ये नहीं करते, आप जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि जो है आप जो है वो टीवी पे दिखते रहे, लोगों के बीच जो है आपकी चर्चा होते रहे, है ना। और हमने आपको बोला कि था कि लोग दो तरह के होते हैं, है ना, एक बने रहने के लिए चर्चा में रहना और एक चर्चा में रहने के लिए बने रहना, है ना। तो फैसला कीजिए आप लोग कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए, किस तरह का जो है संसद व्यवहार करे, है ना। क्या सदस्यता जा सकती है या नहीं जा सकती, आप लोग बताइए। क्या इन्होंने सही किया फिलिस्तीन का नारा लगा करके, क्या ये जरूरी था? तो ऐसे मुद्दे पे जो है कि अपनी अभिव्यक्ति जरूर दे, है ना।
वरना हम और आप मुख्य दर्शक बन करके बैठे रहेंगे और एक टाइम आएगा कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे पूछेंगे आपसे, हमसे कि पापा उस समय आप क्या कर रहे थे जब संसद में जो है भारत के लिए नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लिए नारे लगाए जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना अभिव्यक्ति समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।